आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट 2 की शुरुआत हमें 19 सितंबर से देखने को मिलेगी। 19 सितंबर को दुबई में एमआई और सीएसके के बीच आईपीएल के पार्ट 2 का पहला मुकाबला खेला जाएगा और 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल में अब बीसीसीआई ने 7 नए नियम लागू कर दिए, जहां पर आईपीएल के पार्ट 1 से अब आईपीएल के पार्ट 2 में 7 नए नियम और 7 अलग नए नियम लागू कर दिए हैं। मैं इस वीडियो में आपको उन 7 नियमों के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि दुबई के लिए बीसीसीआई ने कौन से 7 नए नियम आईपीएल में लागू किए है और ये नियम लागू होने के बाद आखिर कौन सी टीम को यहाँ पर फायदा होगा और कौन सी टीम को नुकसान होगा। आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आईपीएल के पार्ट 2 के लिए बीसीसीआई ने कौन से 7 नए नियम लागू किए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नियम की, तो जो आईपीएल के पार्ट 2 में पहला नियम लागू हुआ है वो हुआ है मिनिमम ओवर रेट को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि दुबई में अब आईपीएल के पार्ट 2 में सभी टीमों को 14.1 ओवर केवल 1 घंटे में समाप्त करने होंगे, यानी पूरे 20 ओवर कंप्लीट करने के लिए टीमों को 90 से 95 मिनट्स दी जाएगी। हालांकि आईपीएल के पार्ट 1 में भी यहाँ पर टीमों को 90 मिनट्स दी गई थी, लेकिन आईपीएल के पार्ट 1 में यहाँ पर एक मैच में स्लो ओवर रेट होने के बाद दूसरे मैच में यहाँ पर कप्तान को बैन करने का फैसला लिया गया था। लेकिन दुबई के लिए अब इस नियम में बदलाव किया गया है, जहां पर अगर यहाँ पर कोई भी कप्तान 90 से 95 मिनट में अगर पूरे 20 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाता तो उस कप्तान पर यहाँ पर एक गलती के बाद 12 लाख का फाइन लगाया जाएगा, जबकि दूसरी गलती के बाद उस कप्तान पर 24 लाख का फाइन लगाया जाएगा, जबकि तीसरी और चौथी गलती के बाद 30-30 लाख का फाइन लगाया जाएगा और 5वीं गलती के बाद उस कप्तान को यहाँ पर एक मैच या फिर 2 मैच के लिए यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब बीसीसीआई यही चाहता है कि लगभग 90 से 95 मिनट में अब यहाँ पर लगभग 20 ओवर कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से बीसीसीआई ने अब ये कठोर नियम बनाया। आप कमेंट करके बताइए आप इस नियम से सहमत हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नए नियम की, तो जो बीसीसीआई ने दूसरा नया नियम लागू किया वो किया सुपर ओवर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने बता दिया कि आईपीएल के पार्ट 1 में अगर यहाँ पर जो सुपर ओवर का नियम था उस नियम में बदलाव होगा। अगर हम बात करते हैं आईपीएल के पार्ट 2 के सुपर ओवर के नियम की, तो बीसीसीआई ने बता दिया कि अगर दोनों टीमों का स्कोर लेवल होता है तो यहाँ पर दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेला जाएगा और सुपर ओवर में दोबारा से अगर स्कोर लेवल होता है तो फिर से सुपर ओवर मुकाबला खेला जाएगा और अगर तीसरी बार भी स्कोर लेवल होता है तो सुपर ओवर मुकाबला खेला जाएगा। यानी बीसीसीआई ने बता दिया है कि जितनी बार भी स्कोर लेवल होगा उतनी बार यहाँ पर सुपर ओवर खेला जाएगा, लेकिन केवल 1 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर 1 घंटे में भी यहाँ पर मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकलता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। जहां पर बीसीसीआई ने बता दिया कि मैच समाप्त होने के बाद या फिर मैच टाई होने के बाद दोनों टीमों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में जितने सुपर ओवर होंगे उतने सुपर ओवर हो सकेंगे और अगर 1 घंटे में भी मैच का रिजल्ट नहीं निकलता है तो दोनों टीमों को यहाँ पर 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये सही नियम है या फिर नहीं। इसके साथ जो तीसरा नया नियम लागू किया है वो क्या है, कोविड की टेस्टिंग को लेकर। दरअसल आईपीएल के पार्ट 2 में अब सभी प्लेयर्स की, सभी टीम मैनेजमेंट्स की और सभी कमेंटेटर्स की, इसके साथ ही सभी आईपीएल में पार्ट होने वाले व्यक्तियों की यहाँ पर हर दिन कोविड की टेस्टिंग करी जाएगी। इससे पहले एक दिन छोड़कर एक दिन कोविड की टेस्टिंग करी जाती थी, लेकिन इस साल आईपीएल के पार्ट 2 में अब हर रोज यहाँ पर सभी की कोविड की टेस्टिंग करी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे नए नियम की, तो जो चौथा नियम लागू किया गया वो किया गया स्मार्ट बॉल और नए बैट्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि आईपीएल में इस साल सीपीएल में होने वाली स्मार्ट बॉल का यूज किया जाए। हालांकि हो सकता है कि आईपीएल के पार्ट 2 में यहाँ पर इस स्मार्ट बॉल का यूज ना हो, जहां पर स्मार्ट बॉल में यहाँ पर एक चिप लगाई जाती है, एक सेंसर लगाया जाता है और उस सेंसर से बॉलिंग की स्पीड ट्रैक करी जा सकती है। बॉल से एज लगाए या फिर नहीं ये भी देखा जा सकता है और जो बॉल से छक्का लगता है उस छक्के का डिस्टेंस भी कवर किया जा सकता है, यानी डिस्टेंस भी मापा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का बॉल का अगले साल में आईपीएल में यूज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अब कुछ अलग अलग प्रकार के बल्लों का भी आईपीएल के पार्ट 2 में यूज हो पाएगा, जहां पर बीसीसीआई ने अब ये कंफर्म कर दिया कि जो 2010 के आईपीएल एडिशन में यहाँ पर मैथ्यू हेडन ने मंगूस बैट का यूज किया था और यहाँ पर जो राशिद खान यहाँ पर केमल बैट का यूज करते हैं और जिस तरीके से आंद्रे रसल ने ब्लैक बैट का यूज किया था
उन बल्लों को आईपीएल में परमिशन मिल चुकी है। कुल मिलाकर आईपीएल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीसीसीआई ने यहाँ पर इन सभी प्रकार के बल्लों को अनुमति दे दी। आईपीएल के पार्ट 2 में अब इस तरीके के बल्लों का प्रयोग हो पाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने बताया है कि यहाँ पर ये बल्ले एक निर्धारित वेट के होने चाहिए, ज्यादा वेट के ये बल्ले नहीं हो सकते। कुल मिलाकर जो आईसीसी गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन बल्लों का वेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब बीसीसीआई ने नया नियम आईपीएल में लागू कर दिया। अब बात करते हैं छठे नियम की। तो जो बीसीसीआई ने छठा नियम लागू किया है वो किया यहाँ पर बबल टू बबल ट्रांसफर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब ये बता दिया है कि सभी यहाँ पर विदेशी प्लेयर्स को अब बबल से बबल में ट्रांसफर किया जाएगा। प्लेयर्स को यहाँ पर कोई भी क्वारंटीन स्पेंड नहीं करना होगा। फॉर एग्जांपल सीपीएल के प्लेयर यहाँ पर 15 सितंबर को सीपीएल के फाइनल के बाद ही यहाँ पर दुबई पहुंच पाएंगे और 19 सितंबर को दुबई में आईपीएल का पहला मुकाबला होगा। अगर वो प्लेयर्स क्वारंटीन स्पेंड करते हैं तो वो प्लेयर आईपीएल का मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर एक बबल से दूसरे बबल में इन प्लेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कुल मिलाकर सीपीएल खेलने वाले प्लेयर्स को और भारत इंग्लैंड की सीरीज में खेलने वाले प्लेयर्स को, इसके साथ यहाँ पर साउथ अफ्रीकाई प्लेयर्स को यहाँ पर एक बबल से दूसरे बबल में ट्रांसफर किया जाएगा और बिना किसी क्वारंटीन के डायरेक्टली पहले आईपीएल मुकाबले से अब ये प्लेयर्स उपलब्ध हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बीसीसीआई ने ये नया नियम आईपीएल में लागू कर दिया है। अब बात करते हैं सातवें और आखिरी नए नियम की। तो जो बीसीसीआई ने आईपीएल में सातवां और आखिरी नया नियम लागू किया है वो किया एक्स्ट्रा प्लेयर्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने बता दिया कि आईपीएल के पार्ट 2 में दुबई जाने वाली टीम अपने साथ एक्स्ट्रा प्लेयर्स को लेकर जा सकती है। फॉर एग्जांपल एमआई के पास 25 मेंबर्स का स्क्वाड होने के बाद भी एमआई की टीम 3 से 4 एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर्स को और 4 से 5 एक्स्ट्रा विदेशी प्लेयर्स को अपने साथ दुबई लेकर जा पाएगी। कुल मिलाकर इस बार यहाँ पर यह नियम है कि अगर कोई भी प्लेयर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उस प्लेयर को क्वारंटीन कर बाकी सारे मुकाबले कंटिन्यू किए जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे उन प्लेयर्स को यहाँ पर बीसीसीआई की परमिशन के बाद प्लेइंग 11 में मौका मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोरोना के कारण बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल में 7 नए नियम 7 बदलाव कर दिए हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा नियम अच्छा लगा, जबकि आपको कौन सा नियम बेकार लगा है और आखिर आईपीएल के पार्ट 2 में आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।